8 घंटे तक गाड़ी डेरे पर खड़ी रखी लेकिन मुझे ना दी, ऐसा बयान है खिजर उमर के एक्स टीम मेंबर शाहजेब का। खिजर उमर ने गाड़ी के लिए अपने टीम मेंबर को टीम से निकाल दिया। शाहजेब की वीडियो वायरल होती है जिसमें वो खिजर उमर से गिले शिकवे करते नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि खिजर उमर और मेरी दोस्ती काफी पुरानी है। सोशल मीडिया पर आने से पहले हम लोग अपना अपना काम करते थे, मेरा मोबाइलों का कारोबार था और खिजर उमर अपना काम किया करता था। हम लोगों की दोस्ती इस कदर ज्यादा थी कि अगर मुझे शादी का कार्ड आता तो खिजर उमर भी मेरे साथ जाया करता था। सोशल मीडिया का काम स्टार्ट करने में खिजर उमर की मदद मैंने की। वो मेरे ही दुकान से आईफोन वगैरह और दीगर सामान लेके जाया करता था जो कि वो वीडियोज में इस्तेमाल किया करता था। खिजर उमर के साथ वीडियोज के स्टार्ट में सबसे पहले मैं हुआ करता था। हमारी पहली वीडियो 2021 में टिकटॉक पर वायरल हुई, जिसके बाद हमारी जो यूट्यूब और फेसबुक वगैरह से आहिस्ता आहिस्ता इनकम आना स्टार्ट हुई। इनकम आने के बाद खिजर उमर ने ये फैसला किया कि जो इनकम का 60% हिस्सा मैं रखूंगा और 40% हिस्सा जो बाकी टीम मेंबर्स होंगे उनको मिला करेगा। शाहजेब ने कहा, हमारे दरमियान सब कुछ ठीक ठाक था और हम लोगों के दरमियान भाइयों वाला माहौल था, कभी किसी ने किसी के साथ कोई फर्क नहीं किया। लेकिन पैसा आने के बाद खिजर उमर का रवैया बदलने लगा। मैं उससे सलाम करता था तो वो ऐसे हाथ मिलाकर हल्का सा कहा करता था कि अगर दूर से भी सलाम कर दो तो उसका जवाब दिया जा सकता है, हाथ मिलाने की जरूरत नहीं। शाहजेब का कहना है कि हम लोग सारा दिन डेरे पर मौजूद रहते थे। ऐसा ही गुज़िश्ता ईद पर हुआ। ईद के दिन हम लोग सारा दिन डेरे पर मौजूद थे। मुझे घर से कॉल मसूल हुई कि हमने शॉपिंग के लिए शहर से बाहर जाना है तो आप गाड़ी का बंदोबस्त करें और आ जाएं। मैंने खिजर उमर से ऑल्टो गाड़ी जो कि वहाँ पर मौजूद थी, हालांकि वहाँ पर फॉर्च्यूनर गाड़ी भी मौजूद थी, मैंने वो गाड़ी नहीं मांगी लेकिन मैंने ऑल्टो गाड़ी मांगी, जिस पर खिजर उमर ने कहा कि आप अगर 1 घंटे के अंदर गाड़ी लेकर वापस आ सकते हैं तो आ जाए। जिस पर मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने घर वालों से वादा कर लिया था कि मैं गाड़ी लेकर ही आऊंगा, इसीलिए मैंने गाड़ी ली और घर वालों के पास चला गया। फैमिली ने शहर से बाहर जाने का इशरार किया लेकिन मेरे पास वक्त कम था, इसीलिए मैंने उनको शहर के अंदर से ही शॉपिंग करवाकर 1 घंटे के अंदर अंदर गाड़ी जाकर खिजर उमर को वापस कर दी। जब मैंने गाड़ी वापस की तो रात के 11 से 12 बजे तक मैंने देखा कि गाड़ी डेरे पर ही खड़ी रही, उसका कोई इस्तेमाल ना हुआ और मुझे इस बात से बहुत अफसोस हुआ कि खिजर उमर ने ऐसा क्यों किया। बिलाखिर मैं ये सारी रात ये बात सोचता रहा और सुबह मैंने तकरीबन 4 बजे के करीब खिजर उमर को मैसेज किया और मैंने उसको कहा ये अच्छी बात नहीं है, जिस पर उसका जवाब आया कि क्या अच्छा नहीं है। तो मैंने उसको कहा कि जो आपने गाड़ी के वाला मामला मेरे साथ किया कि मुझे गाड़ी नहीं दी, उसने कहा कि मैंने इसमें गलत क्या किया है, सब ठीक ही तो किया है। शाहजेब ने कहा कि मैं खिजर उमर के इस रवैये से बहुत ही ज्यादा हैरान था। बहरहाल मैंने 2 से 3 दिन टीम के साथ काम न करने के बाद ये फैसला किया कि मैं खिजर उमर और उसकी टीम से अपनी राहें जुदा कर लूंगा। और मैंने ये बात खिजर उमर से जब की तो उसने मुझे समझाने की कोशिश की और मुझे एक पिज्जा कैफे पर ले गया। मुझे वहां पर बिठाकर उसे समझाया कि आप ऐसा ना करें और टीम से अलग ना हो। मैं नहीं चाहता कि आप टीम से अलग हो और आप हमारी टीम का ही हिस्सा है। जब तक आप अपने किसी अलग पेज या किसी अलग चैनल पर अपनी वीडियो अपलोड नहीं करेंगे मैं आपको अपनी ही टीम का हिस्सा समझूंगा। लेकिन मैंने अलग होना मुनासिब समझा और खिजर उमर की टीम से अलग हो गया। उसके बाद जब अलग हो गया तो फिर मैंने उनसे अपनी जो बकाया जात थे, जो मेरा उनकी तरफ लेन देन था, उसका मैंने जब उनसे डिमांड की, उस सब की मेरे तकरीबन उनकी तरफ 1.5 करोड़ रुपया बनता था, जिसकी मैंने उन पर डिमांड की उनसे, तो उन्होंने मुझे माँ बहन की गंदी गालियां देना शुरू कर दी। शाहजेब ने बताया कि खिजर उमर की टीम का एक और मेंबर कामरान, जो कि रिश्ते में खिजर उमर का बहनोई लगता है, उसने भी मेरे साथ टीम छोड़ दी और वो भी मेरे साथ काम कर रहा है। लेन देन के मामले पर जब खिजर उमर राजी ना हुआ और उसने मेरी रकम ना दी तो फिर मैं फैसला पंचायत तक ले गया। पंचायत ने मैंने बताया कि खिजर उमर ने मेरा 1.5 करोड़ रुपया देना है, जिस पर खिजर उमर ने कहा कि तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है, कोई रिटर्न में तुम्हारे पास है तो मुझे दिखाओ, मैं तुम्हें देता हूँ। मैंने ये जवाब दिया कि हम लोग यारी दोस्ती में काम कर रहे थे, इसमें कोई रिटर्न में कोई दोस्ती के अंदर इस तरह का काम नहीं होता। सब मामला को देखने के बाद पंचायत के सरपंच ने कहा कि शाहजेब क्या आप इस बात का हल्फ दे सकते हैं कि खिजर उमर ने आपके 1.5 करोड़ रुपए देने हैं? तो मैंने हामी भर ली कि हाँ मैं हल्फ दे सकता हूँ। मैंने सरपंच से कहा कि मौलवी साहब जो खिजर उमर की टीम में इस वक्त भी मौजूद हैं, ये 5 वक्त के नमाजी हैं और इनके मुंह पर सुन्नत रसूल यानी दाढ़ी भी मौजूद है। अगर ये इस बात का हल्फ दे दें कि खिजर उमर ने मेरे 1.5 करोड़ रुपए नहीं देने तो मैं इस बात पे राजी हो जाऊंगा। मौलवी साहब ने जवाब दिया कि इस सब के बीच में मुझे मत लाओ और इस मामले को खुद से हल करो। इसी सब के बीच में खिजर उमर मौलवी साहब को साइड पर ले गया और उनको कुछ समझाने के बाद वापस ले आया, जिसके बाद मौलवी साहब हलफ देने के लिए तैयार हो गए। जिस पर सरपंच ने कहा कि दोनों फ्रीकैन हलफ देने के लिए तैयार हैं, आप लोग इस फैसले को अल्लाह की रजा के खातिर रफा दफा कर दें। इसका कोई हल इस तरह से नहीं निकल पाएगा क्योंकि दोनों फ्रीकैन हलफ देने के लिए राजी हो गए हैं, तो फैसला किसी एक के हक में देना मुश्किल हो जाएगा। सरपंच के इस फैसले के बाद मैंने अल्लाह की रजा के लिए ये बात यहीं पर खत्म कर दी। शाहजेब के वीडियो बयान के बाद खिजर उमर की टीम के एक और एक्स मेंबर कामरान केबी का वीडियो बयान सामने आता है। कामरान ने बताया कि खिजर उमर ने आज तक शाहजेब को कभी कोई गाली नहीं दी, इस बात का मैं गवाह हूँ। मैं सारा वक्त शाहजेब के साथ
साथ रहा हूँ, लेकिन मेरे सुनने में ऐसी कोई बात नहीं आई कि खिजर उमर ने शाहजेब को कोई गालम गलोच की हो या उससे को बुरा भला कहा हो। हाँ, एक दफा उसका ये मैसेज आया था कि तुमने जो करना है कर लो, मैं देख लूंगा। मजीद कामरान ने कहा कि शाहजेब भाई, उस वक्त जो आल्टो गाड़ी आपने खिजर उमर से मांगी थी वो उनकी मलकियत में नहीं थी, वो उनके छोटे भाई जो कि हमारे साथ एज अ कैमरामैन काम किया करते हैं उनके मलकियत में थी। अगर आपको गाड़ी चाहिए भी थी तो आप उनसे उनकी पर्सनल गाड़ी फॉर्च्यूनर मांग लेते, वो आपको कभी मना ना करते। आपको 1 घंटे के टाइम देने की वजह यही थी कि खिजर उमर की मलकियत में वो गाड़ी ना थी जो कि उनके छोटे भाई की मलकियत में थी। कामरान ने कहा कि शाहजेब ने जो बात की है लेन देन के बारे में कि खिजर उमर ने उनको उनके बकाया जात नहीं दिए और पंचायत में वो मामला हल नहीं हुआ। कामरान ने कहा कि शाहजेब भाई, कल को आपको भी अल्लाह के सामने हाजिर होना है। खिजर उमर ने उसी वक्त लेन देन का हिसाब किताब क्लियर कर दिया था और पंचायत में इस बात का मुकम्मल फैसला हो गया था कि किसको क्या दिया जाएगा और किसको क्या मिलेगा, और हमारा बंटवारा उसी वक्त हो गया था। मजीद कामरान ने शाहजेब को मुखातिब करते हुए कहा कि शाहजेब भाई को खुदा का खौफ करें, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपने बयान में कह रहे हैं कि हम दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं, गलत बयानी मत करें। अपने वीडियो बयान के आखिर में कामरान ने वो वीडियो पैगाम भी दिखाया जिसमें शाहजेब ने खिजर उमर की टीम से अलग होने के वक्त वीडियो पैगाम जारी किया था, जिसमें वो कहते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं और सुना भी जा सकता है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारे दरमियान में कोई मसला या किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं है, हम लोग दोस्त थे और दोस्त ही हैं, बस अब से खिजर उमर अपनी अलग वीडियोस बनाया करेंगे और हम अपनी अलग वीडियोस बनाया करेंगे और हमारे दरमियान में किसी किस्म का कोई तनाज़ा नहीं है। एट दी एंड आपने शाहजेब का, कामरान का, सबका वीडियो बयान सुना और हमने आपको एक्सप्लेन भी किया कि किस तरह से शाहजेब ने खिजर उमर पर इल्जामात लगाए और शाहजेब भाई आपने ये काम स्टार्ट किया खिजर उमर के ऊपर इल्जामात लगाने का। उनकी तरफ से तो कोई किसी किस्म का वीडियो बयान नहीं आया। अगर आपको उनसे कोई गिले शिकवे भी हैं तो वो आप लोगों को आपस में बैठ के क्लियर करने चाहिए। इस तरह से सोशल मीडिया पर एक दूसरे के ऊपर इस तरह के इल्जामात लगाना कोई मुनासिब बात नहीं है। एट दी एंड मैं यही कहना चाहूँगा शाहजेब भाई और खिजर भाई, आप दोनों के लिए पैगाम है मेरा कि आप दोनों पाकिस्तान का पॉजिटिव फेस हैं, आप इंटरनेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान को शो कर रहे हैं, पाकिस्तान का पॉजिटिव फेस हैं आप लोग। अगर आप लोग ही इस तरह से आपस में लड़ेंगे तो बाकी जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं और बाकी जो लोग हैं उनके लिए वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान का क्या इमेज जाएगा। अगर आप लोगों के दरमियान कोई रंजिश है भी सही, शाहजेब भाई खासतौर पर आपने ये इल्जामात का जो सिलसिला एक शुरू किया है खिजर उमर की तरफ, ये मुनासिब नहीं है। आपने जो उनके ऊपर इल्जामात की बछाड़ की है उसमें खिजर उमर की तरफ से कोई जवाब तो मसूल नहीं हुआ, लेकिन इस तरह से ये कोई मुनासिब नहीं है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर आकर एक पाकिस्तान के एक जिनको सुपरस्टार भी कहा जाता है उनके बारे में इस तरह की आप बातें करें जो कि बिल्कुल नाजेबा है। आप लोगों की दोस्ती है, इकट्ठे साथ आप लोगों ने खाया है, पिया है और काफी सालों का याराना है। काम से पहले भी आपने बताया कि जैसे आप लोगों की दोस्ती थी, तो इस तरह से आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप लोगों के कोई मामलात हैं जो सेट नहीं हो पा रहे तो आप लोगों को इसके लिए साथ बैठकर मिल बैठकर इस सबको सुलझा लेना चाहिए। जब आप खुद कह चुके हैं कि मेरी खिजर उमर से किसी किस्म की कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा किसी बात से कोई तनाज़ा नहीं है, फिर आपका इस किस्म का वीडियो बयान आना बिल्कुल मुनासिब नहीं लगता। मेरा आप लोगों को यही मशवरा है कि अगर आप लोगों की कोई किसी किस्म के कोई तनाज़ा है उसको आपस में बैठकर सुलझा लिया जाए तो मुनासिब रहेगा और अपने तमाम किस्म की मुश्किलात, तनाज़ात और जो भी आप लोगों के मसाइल है उसको आपस में मिल बैठकर बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश करें। इसी के साथ अपने मेज़बान सिबगतुल्लाह अमजद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए चैनल हमारा मुल्तान। अल्लाह निगहबान।